देश भर में बदलता राजनीतिक समीकरण। इस वक्त हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ना और साथ ही साथ कल यानी चेन्नई का दौरा ऐतिहासिक रहा। बताते चलें कि चेन्नई में लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ने पर अपना मिजाज बना रहे थे। वहां पर 20 सीटों से उनका इरादा था, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कई पार्टियों से गठबंधन की बात नहीं बनी। आखिरकार टीटीवी दिनाकरन की पार्टी से वहां पर तालमेल बैठा और वहां पर 3 सीटों पे बात बनी। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर विधानसभा चुनाव 3 सीटों पे लड़ रही है। गुज़िश्ता कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे और साथ ही साथ चेन्नई में एक सभा को संबोधित किए। एमआईएम का तमिलनाडु चुनाव लड़ना अब सुर्खियों में बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलायंस के साथ वहां पर इस बार भी कामयाबी मिल सकती है। बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अगला दौरा उत्तर प्रदेश है। 14 तारीख को तय हुआ है। वहां पर जिला पंचायत चुनाव है। इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन के सभी दल लड़ रहे हैं और साथ ही साथ सरकार बनाने की दावा भी ठोक रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में वहां पर काफ़ी भूचाल आने वाला है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर चुनाव से शुरुआत की थी पार्टी और नगर चुनाव को अहमियत भी देती है। चाहे जिला पंचायत हो या नगर चुनाव हो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है, चूँकि पार्टी को मजबूत बनाने का एक जरिया है। इस कदर आज गुजरात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली दफ़ा चुनाव लड़ी, वो भी नगर चुनाव से लड़ी। तो वहीं अहमदाबाद में शानदार उनका जीत हुआ। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब नगर चुनाव, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में है। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार वहां पर खबरें मिल रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश के सभी जाति और धर्म मिलकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई दल एक संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाया है और साथ ही साथ वहां पर संयुक्त रूप से इस बार काम चल रहा है। बेहतर रिजल्ट करने के प्रयास में इस वक्त उत्तर प्रदेश काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यूपी पे कल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक तरफ दौरा होगा, तो वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश नगर चुनाव का रिजल्ट भी है। देश के लोगों की निगाहें आंध्र प्रदेश के रिजल्ट और असदुद्दीन ओवैसी की सभा में है। बताते चलें, एक तरफ रिजल्ट होगा तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार भी होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर काफ़ी मजबूती स्थिति में है। इस वक्त बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली मोर्चा संकल्प भागीदारी मोर्चा इस वक्त प्रयासरत है। लगातार अपने मोर्चे में 7 से 8 पार्टी शामिल कर चुकी है। वहीं शिवपाल यादव के आने की संकेत मिल रहा है। तो वहीं अब लोगों की निगाहें बीएसपी और एसपी पर है। अगर मायावती दीदी जिस तरह से बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, अगर वो उत्तर प्रदेश में भी शामिल हो जाती है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो संकल्प भागीदारी मोर्चा बना है वो काफ़ी मजबूती स्थिति में होगा। इस वक्त जो खास तौर पर देखा जा रहा है कि योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की जो तैयारी है लगातार दिन ब दिन मजबूत होते दिखाई दे रहा है। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश दौरा होगा और वहां पर फिर हो सकता है कि शिवपाल यादव को शामिल होने का संकेत मिल रहा है। कई दिनों पहले एक शादी समारोह में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे और वहां पर शिवपाल यादव और उनके तस्वीर एक साथ मिली और साथ ही साथ जो गठबंधन की बात चली। अब ऐसा लग रहा है कि लोग शिवपाल यादव को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ देखना पसंद करते हैं। इस वक्त जो और खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी भी उनको भी शामिल होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है वहाँ के लोगों का रुझान है कि अगर ये सारे दल एक जगह हो जाते हैं तो योगी सरकार को हराने में काफ़ी सफल होगा 2022 में। इस वक्त 2021 है और वहाँ जिला पंचायत चुनाव है। जिला पंचायत में सभी दल अपनी मजबूती
पार्टी को बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो है लगातार देश भर के राज्यों में जारी है। इस वक्त जो है बंगाल चुनाव काफ़ी सुर्खियों में है और बंगाल को लेकर लोग तरह तरह से मौजूए बहस है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किसी भी तरह का बयान अब तक नहीं आया है। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली दफ़ा जब बंगाल आए थे और फुरफुरा शरीफ पहुँचने के बाद से ही बंगाल चुनाव का माहौल गर्म हो चुका था, लेकिन मजलिस को जिस तरह से एंट्री वहां पर नहीं होने दिया, उसके बाद से ही लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कई आरोप लगाए। हालांकि वहां पर भाजपा और अन्य दल भी है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टीएमसी के ममता दीदी ज़्यादा टारगेट में ली और लगातार इन्हीं की वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धीरे धीरे जो है बंगाल के लोग अब ये समझ रहे हैं कि मजलिस चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेगी। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी फैसला नहीं है। गुज़िश्ता कल चेन्नई दौरा किए और विधानसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार अपने वहाँ पर गठबंधन के साथ उतारे हैं, लेकिन कल उत्तर प्रदेश दौरा है और बहरहाल रुक करेंगे हम बंगाल की ओर। बंगाल की सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। हालांकि ममता दीदी को लेकर कई दिनों से सुर्खियों में है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर क्या चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये सारी चीज़ अभी घोषणा नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमाल अमरोही साहब, जो वहां पर स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं अभी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए लेट हो रहा है। कमाल भाई, स्वागत है द मैसेज न्यूज़ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नबे साहब, यहाँ पर जिस तरह से लगातार जैसी जैसी लेट हो रहा है यहाँ पर इलेक्शन, और उसी तरह से यहाँ की जो राजनीति में बिल्कुल गर्माहट आ चुकी है। अभी भी यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मजलिस जितना सीट से लड़ेगी और जल्द से जल्द हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो पार्टी का ऐलान करे, वो सीटों का ऐलान करे, कितने सीटों में लड़ेगी। यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल परेशान है और ख़ासतौर से यहाँ पर मजलिस का भी बिल्कुल मजबूती से काम चल रहा है। लेकिन जब शुरू में जैसा हवा था, जैसा लग रहा था कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक साथ लड़ेंगे, उस समय कुछ माहौल और था। लेकिन अभी जो है माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मजलिस कब सीटों का ऐलान करे। ज़्यादा से ज़्यादा लेट होने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि मजलिस को वहाँ पर जो है कुछ नुकसान होने वाला है? जी बिल्कुल, अगर यहाँ लेट करती है मजलिस तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए आप उसको देख लीजिए, यहाँ पर बंगाल में जो प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के जो जमीरुल हसन साहब, वो भी अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए। और ये पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब, कुछ समय ऐसा लग रहा था कि एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो भी कांग्रेस लेफ्ट की तरफ चले गए। अब अगर लेट होगी तो धीरे धीरे जो है यहाँ के लोग जो विश्वास किए थे एमआईएम पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा एमआईएम को। विपक्ष लोग अभी क्या बोल रहे हैं, खासतौर एमआईएम के कार्यकर्ताओं को? जी विपक्ष तो मुंहमर फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सभा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ की जनता समझती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम रद्द होना और तरह तरह का जो है इल्ज़ाम लगाना मजलिस के ऊपर, कहते हैं कि ये मुसलमानों को बलगरा रहे हैं, मुसलमानों को अलग करने की साजिश में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता समझ रही है कि मजलिस से अदर पार्टी को क्या परेशानी है, यहाँ के लोग बिल्कुल समझ रहे हैं इस चीज को। लेकिन यहां से मजलिस अगर लड़ती है तो अभी भी मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि यहां से लगभग अगर 50 सीट में अगर नहीं लड़ती है, कम से कम 30 सीट में भी अगर लड़ती है तो 20 सीट में कामयाबी मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो ममता दीदी के साथ जो हादसा हुआ, वहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाए कि हमारे साथ जो है जो कई दिनों से मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में है, उनको चोट पहुँचा, ये वोट बैंक वहाँ पर उनका बढ़ा है। देखिए यहाँ की जो जनता है, मैं ख़ासतौर से जो कि बिहार से सटे हुए जो ज़िले हैं
बंगाल के, मैं उसी एरिया में रहता हूं और यहाँ पर उतना फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ के लोग जानते हैं कि ये सब सारा चीज जो है साजिश है। ममता दीदी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, वो अपना वोट बैंक लगाने के चक्कर में वो इल्जाम दे रहे हैं लगातार। वो बिल्कुल इस बार जो है डरी हुई है, घबराई हुई है। वो जब एक मजलिस जो नई पार्टी आई है इस बार बंगाल में, उससे घबराई हुई है, तो यहाँ पर सब जो है निशाना साध रहे हैं ममता दीदी पर और वो बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में तरह तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। वहां पर क्या किस तरह का अभी चुनावी समीकरण है, लोग किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव में? जी, यहाँ का जो समीकरण है चुनाव का, तो यहाँ अभी भी कोई कह नहीं सकते हैं कोई भी कि कौन किसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मजलिस को लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। लेफ्ट कांग्रेस और ममता दीदी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसको भी लेकर कंफ्यूज हैं। और उधर देख लीजिए बीजेपी जो है पूरा ताकत झोंक दी है बंगाल चुनाव जीतने के लिए और सारे जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के वो आ रहे हैं प्रचार के लिए, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को प्रचार करने से रोक रहे हैं। तो ये नहीं लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता वहां पर जो है 3 भागों में इस बार बंटने वाली है? जी बिल्कुल, 3 भाग में बिल्कुल बंटने वाली है। और मैं पहले ही भी कहा था, अगर मजलिस यहाँ से लेट करती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा मजलिस को। तो मेरे हिसाब से यहाँ की जनता का ये कहना है कि मजलिस जितना भी सीट में लड़ती है उसका अलाउंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर अलाउंस नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के मुसलमानों का वोट बंटवारा हो जाएगा। तो इस आपका कहना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीटों का ऐलान कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल कर देनी चाहिए, लेट नहीं करनी चाहिए। जितना लेट होगा उतना मजलिस के लिए दिक्कत होगा। और देखिए, आपका जो बिहार में जो इलेक्शन हुआ वहां पर बहुत पहले ही अनाउंस हो चुका था सीटों का और वहां पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो मैं यहाँ की जनता चाहता है कि उसी तरह से यहाँ भी इलेक्शन लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। क्या पता उस बार रद्द किया गया, अगर इस बार फिर प्रोग्राम करते हैं, अपना सभा रखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहुंच जाए और अपना सभा अगर कर दे तो और भी बेहतर होगा यहाँ की जनताओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमाल अमरोही साहब थे, खासकर बंगाल चुनाव को अपडेट देते हैं। और बंगाल में इस वक्त जो समीकरण है कि मुस्लिम वोटों का जो है वहां पर इस बार ध्रुवीकरण होगा। और ये जो है ममता दीदी की सरकार एक तरफ मुस्लिम वोटों पर दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब वहां पर एक तरफ गठबंधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जो है किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी इनका तो तय नहीं हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लेट हो रहा है, लोग तरह तरह के मौजूद बहस लगा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष चुटकी ले रही है कि मजलिस यहाँ के मुसलमानों को अब धोखा दे रही है। एक तरफ जाए पहले ऐलान करे तो उस वक्त भी धोखा, अभी भी धोखा। तो अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तय करना है कि वो अब जो है जल्दी से जल्द ऐलान करे कि क्या वहाँ चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। फिलहाल आपको देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।